हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी अरिहंत वर्कबुक, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे खंड गौ अध्याय 1 पत्र लेखन, जो कि आपके ही वर्कबुक में अरिहंत के वर्कबुक में पीछे साइड दिया हुआ है पत्र लेखन। तो आज हम इसे बनाएंगे। तो आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने वाला है, बहुत ही ज़रूरी है बनाना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, पत्र लेखन का प्रारूप। तो ये जो है ना, पत्र लेखन का प्रारूप है कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको किस तरीके से पत्र लिखना है। ठीक है, नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो देखिए आपको अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है कि आपको किस तरह से मतलब लिखना है कि वो नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बताया गया है 30 जो है ना 36B करोल बाग, ठीक है, नई दिल्ली, यहाँ पता लिखेंगे। ठीक है, और पत्र लिखने वाले का पता, ये सारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। पत्र लिखने वाले का पता यहाँ पे होना चाहिए और तिथि यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और देखिए उसके बाद है संबोधन, तो यहाँ पे होना चाहिए कि आप किसे संबोधन, किसे आप लिख रहे हैं। ठीक है, और अभिवादन, तो अभिवादन के साथ में आपको सस्नेह, नमस्ते, तो ये सब बोलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है संदेश, तो आप क्या पत्र में लिख रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखना है यहाँ पे आपको संदेश। उसके बाद लास्ट में संबंध, रिश्ता आपका उसके साथ में क्या रिश्ता है, तो तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली, जो लिखना है वो लिखेंगे। पत्र लिखने वाले का नाम, और यहाँ पे अंत में उसका नाम लिखेंगे, जो आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम। ठीक है, अपना नाम लिखेंगे। तो इसी तरीके से बनाना है, और यहाँ पे आपको जैसे वो तो समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो ये पूरा समझाया गया है, आपको यहाँ पत्र लिख के भी दिखाया गया है। आज सुबह अखबार पढ़कर बड़ी खुशी हुई, राज्य स्तर पर आयोजित नृत्य प्रतियोगिता में तुम्हारे प्रथम आने की सूचना पढ़ते ही मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर मुझे पहले से ही विश्वास था कि नृत्य में तुम्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता है। इस महान उपलब्धि के पीछे गुरुजी का योगदान सर्वोपरि है। आशा करता हूँ कि आगे भी तुम जीवन के हर क्षेत्र में इसी प्रकार सफल होते जाओगे। तुम्हारा मित्र विमल, तो ये नाम लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला है, यहाँ पे कैसे बताया जा रहा है, आपको एग्जाम में इसी तरह से आ सकता है। ठीक है, दिए गए संकेतों की सहायता से ग्रीष्म अवकाश में अपने नाना नानी के साथ रहने के लिए पिताजी से अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है ना अपने पिताजी से अनुरोध करना है, और यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया है कि पहले क्या लिखना है आपको, पत्र भेजने वाले का पता, पत्र लिखने की तिथि, संबोधन, अभिवादन, जाने की तिथि का स्पष्टीकरण, पिताजी से अनुरोध का उल्लेख, अपने संबंध का स्पष्टीकरण और अपना नाम। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पर है। तो देखिए जैसे कि आपको अपना पता लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप जब भी लिखेंगे ना, तो आप अपना पता यहाँ पे देंगे कि कहाँ के हैं आप रहने वाले, और आपका स्टेट क्या है वो देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है किशनपुर कटिहार बिहार, और ये आप कितने तारीख को लिख रहे हैं, तारीख देंगे 20 फरवरी 2023। आप जितने भी तारीख को लिखेंगे वो देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आदरणीय पिताजी, पिताजी के पास लिख रहे हैं, अनुमति पिताजी से लेना है। पहले लिखेंगे आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पत्र लिखने की तिथि, पत्र भेजने वाले का पता। ठीक है, उसके बाद पत्र लिखने की तिथि है ना। उसके बाद है संबोधन, तो संबोधन में आप आदरणीय पिताजी, अभिवादन क्या कर रहे हैं, सादर प्रणाम बोल रहे हैं। उसके बाद है जाने की तिथि का स्पष्टीकरण। उसके बाद आप अपना जो भी लिखना है। तो देखिए मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरे विद्यालय में 10 मई से ग्रीष्म अवकाश होने वाला है, और मैं इस ग्रीष्म अवकाश में अपने नाना नानी के साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप लड़के हैं तो चाहता हूँ लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आप चाहती है लिखेंगे। ठीक है, चाहती हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आप मुझे ग्रीष्म अवकाश में नाना नानी के घर जाने की अनुमति दें। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, आपका पुत्र यानी आपका रिश्ता क्या है उनके साथ, तो वो लिखेंगे, और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। तो ये आप खुद जो आपका नाम है वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो पहला था पत्र।
इसी तरीके से आपको कुछ दूसरा भी दे सकता है। अगर नाना नानी है तो यहाँ पे दादा दादी के पास मतलब कि कहीं अगर रहते हैं दादा दादी के पास भी दे सकता है, चाचा के पास दे सकता है, कि कोई भी मौसा मौसी के पास दे सकता है, जो भी हो। तो आप इसे इसी तरह से बनाएंगे। उसके बाद है दूसरा, दिए गए संकेतों की सहायता से अपनी सहेली या मित्र को दशहरा अवकाश अपने साथ बिताने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह से पत्र भेजने वाले का पता है, पहले पत्र लिखने की तिथि है, संबोधन, अभिवादन, अवकाश की तिथियों का उल्लेख, मित्र को बुलाए जाने की तिथि एवं स्थान का स्पष्टीकरण, दशहरा के अवसर पर तैयार की गई योजना का उल्लेख, जैसे कब कहाँ जाना है, बनाए जाने वाले पकवानों का उल्लेख आदि, अपने संबंध का स्पष्टीकरण, अपना नाम। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे उसी तरह से आपको यहाँ पे आप अपना पता देंगे, अपना जो है तारीख, किस तारीख को किस डेट को लिख रहे हैं वो देंगे। उसके बाद प्रिय मित्र सुमित या प्रिय सहेली, ठीक है, प्रिय सहेली सुनीता, जो भी है आपकी, तो वो आप लिखेंगे। सौ स्नेह नमस्ते, मैं यहाँ अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मैं यहाँ अच्छी हूँ, ठीक है, आशा करती हूँ तुम भी अच्छे होगे। ठीक है, 24 अक्टूबर को दशहरा का त्यौहार है, इसीलिए तुम 23 अक्टूबर को ही किशनपुर आ जाना। आप जो जिस जगह है, आप दिल्ली में रहते हैं, पटना में रहते हैं, जिस भी जगह में रहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और तरह तरह की मिठाई मिलती है। यहाँ का मेला देखने के बाद फिर दूसरे गांव भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ का मेला देखने के बाद फिर दूसरे गांव भी जाएंगे। आशा करती हूँ कि तुम समय पर ज़रूर आओगे या आओगी। ठीक है, जिसे भी आप लिख रहे हैं, लड़का है तो आओगे या लड़की है तो आओगी, इस तरह से लिखेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम, तुम्हारी सहेली, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तुम्हारी सहेली या मित्र, मित्र लिखेंगे। अगर आप किसी लड़के को लिख रहे हैं तो मित्र लिखेंगे अदिति। ठीक है, तो इस तरह से इसे लिखेंगे। उसके बाद है, दिए गए संकेतों की सहायता से जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए चाचा जी को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। फिर ये भी उसी तरह से अब यहाँ पे चाचा जी के पास पत्र लिखना है। ठीक है, तो पत्र भेजने वाले का पता, पत्र लिखने की तिथि, संबोधन, अभिवादन, चाचा जी द्वारा भेजे गए उपहार के प्राप्त होने की तिथि व उपहार की वस्तु का नाम, जन्मदिन के आयोजन व उसमें शामिल लोगों का उल्लेख, अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए उपहारों का वर्णन, अपने संबंध का स्पष्टीकरण, अपना नाम। तो ये सारा चीज़, ये क्लू है। ठीक है, ये क्लू दिया हुआ है, इसी क्लू के हेल्प से आपको ये बनाना है। ठीक है, तो जैसे अपना नाम, फिर मैंने आपको बताया था, जैसे जो भी आपका पता है वो आप अपने अकॉर्डिंग अपना पता लिखेंगे। जिस तारीख को लिख रहे हैं, यहाँ पे तारीख जिस दिन लिख रहे हैं वो तारीख देंगे। ठीक है, और आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम, आपके द्वारा भेजे गए जन्मदिन का उपहार मुझे 15 फरवरी को मिला। जब मैं पैकेट खोला तो उसमें से हवाई जहाज़ निकला, जो मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जन्मदिन पर बुआ, मौसी, मौसा, नाना, नानी और दादा दादी आए थे और सभी ने बहुत सारे खिलौने दिए। आशा करता हूँ कि अगले जन्मदिन पर आप ज़रूर आएंगे। आपका भतीजा आर्यन। ठीक है, तो आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद है ये लास्ट, दिए गए संकेतों की सहायता से अपने मित्र के जन्मदिन पर ना जाने पर उससे क्षमा मांगते हुए पत्र लिखिए। तो देखिए, आप जो है ना जन्मदिन पे नहीं जा पाए, अपने मित्र के जन्मदिन पे, अपने सहेली के जन्मदिन पे, तो इसके लिए आपको क्षमा मांगना है। तो किस तरह से ये वाला आपको पत्र लिखना है, तो देखिए, जैसे कि पत्र भेजने वाले का पता, पत्र लिखने की तिथि, संबोधन, अभिवादन, जन्मदिन की बधाई का उल्लेख, जन्मदिन पे ना आ पाने का कारण तथा क्षमा मांगने का स्पष्टीकरण, अपने संबंध का स्पष्टीकरण, अपना नाम, ये सारा लिखना है। तो बस ये आप अपने अकॉर्डिंग अपना पता लिखेंगे, डेट लिखेंगे। प्रिय मित्र श्रेया, प्रिय सहेली श्रेया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मित्र सहेली जो भी है तो आप लिखेंगे। ठीक है, सौ स्नेह नमस्ते, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। तुम सूर्य के प्रकाश की तरह आगे बढ़ो। मेरी तबीयत अचानक बिगड़ जाने के कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ पाऊँगी,
इसके लिए मुझे क्षमा करना। आशा करती हूँ कि तुम अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाओगी। तुम्हारी मित्र या तुम्हारी सहेली अदिति। ठीक है, तो ये आप इसी तरह से बनाएंगे। ये जो है ना चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, पत्र लेखन में चार्ट आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो जिस तरह से बताया गया है ठीक आपको इसी तरह से ही लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में चाहे आप लिख सकते हैं उतना शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, तो आप बना लेंगे, बस इसी तरह से बनाना है। आपके एग्ज़ाम में इसको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे कि किस तरह से बनाना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।